लिक्विडिटी इश्यूज के बारे में बात करते हैं हम लोग। लिक्विडिटी इश्यूज क्या होते हैं, है ना। स्टक फंड क्या है, जहां आपका पैसा फंस जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। असेसिंग कैश के बारे में बात करने वाले हैं, बैंक के इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। जो लिक्विडिटी के इश्यूज क्या हैं, आपकी जो लॉन्ग टर्म की चीजें हैं, प्लांट है, मशीनरी है, इसकी जो हमने बात की थी, ड्यूरेशन की बात की थी, है ना। मनी टाइड अप इन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड एंड मशीनरी। कैश एक्सेस करना, अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि जब वो अपने लॉन्ग टर्म में पैसा फंसा देते हैं तो वो लिक्विडिटी नहीं बना पाते हैं, है ना। और उनको कैश हाथ में नहीं आ पाता है, होता है ना ऐसा। तो जब जब जरूरत होती है तब हमारे पास कैश होता नहीं है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। बैंक के इश्यूज के बारे में बात करेंगे हम लोग। बैंक में क्या इश्यूज होते हैं लोगों के लिक्विडिटी को लेकर। नेगेटिव करंट रेशियोज, है ना। अगर आपके पास जो है आपका करंट रेशियो नेगेटिव है, आपके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश मिलता नहीं है हमेशा, आपका कैश माइनस में चलता है, आपका उधारी में दिख रहा है सब कुछ, तो बैंक आपको लोन नहीं देता है। लिक्विडिटी की ये प्रॉब्लम आती है। लोग बोलते हैं ना, आपको आपको तो बैंक करेंसी की स्थिति आ गई सर। तो फाइनेंशियल जो जो प्लानिंग की जो प्रॉब्लम है, ट्रबल है, वो लोगों को दिवालिया तक बना देती है। तो फिर क्या उस स्थिति में आपको लोन मिलेगा। जब भी आपको लोन लेना है तो आपको विचार करना पड़ेगा। जब भी आपको लोन लेना है तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा कि क्या मुझे लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको मार्केट जो है ना, आपको समझना होगा मार्केट क्या स्थिति चल रही है। उधार लेने से बाजार की क्या स्थिति होगी, हमारी लिक्विडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लिक्विडिटी को प्रभावित करते हैं, है ना। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है अपना जो फंड है उस तक तो नहीं हो जाएगा, उसका ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा कैश जो है कैश क्रंच में तो नहीं आ जाएंगे। अगर हमने नेगेटिव नेगेटिव दिखाया, अपना बार बार लॉस दिखाया, हमारा कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा तो बैंक हमें लोन नहीं देगा, है ना। आगे जाके हमारी स्थिति और खराब हो सकती है। तो हमेशा लिक्विडिटी के इन इश्यूज को ध्यान में रखना है।